प्यारे दोस्तों, आज की कहानी बिल्कुल आपकी तरह खूबसूरत है। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती जैसी नेमतें अदा करे, आमीन सुम आमीन। प्यारे दोस्तों, प्रोग्राम के आगाज से पहले रोज़ाना की तरह प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में नहायत ही अदब से प्यार से दरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको कहानी सुनाते हैं। प्यारे दोस्तों, एक जंगल में तीन दोस्त रहते थे, खरगोश, चूहा और तोता। उनकी आपस में बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती थी। प्यारे दोस्तों, इसलिए वो इकट्ठे रहते थे और उन्होंने घर का सारा काम तकसीम किया हुआ था। इनमें से तोता जो था वो लकड़ियाँ लाता था, चूहा बाजार जाकर सामान लाता था, जबकि खरगोश घर में खाना पकाने का काम करता था। अब तीनों दोस्तों में बहुत अच्छी और गहरी दोस्ती थी। प्यारे दोस्तों, ये सब नज़ारे पास में लोमड़ी देखा करती थी, पर उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, हसद करती थी कि इनमें अच्छी दोस्ती क्यों है। अब वो उनको ख़राब करना चाहती थी। जब तोता जाता लकड़ी लेने के लिए तो वो गई उसके पास और कहती है कि मियाँ, सारा काम तो तुम करते हो, ये तो घर में बैठे रहते हैं। वो कहता है कि नहीं नहीं, हमने तो काम तकसीम किया हुआ है। खरगोश घर का खाना पकाता है और चूहा सामान लेने जाता है। अब लोमड़ी थी बड़ी चालाक, वो कहती है कि भैया, जब तुम इधर आ जाते हो तो तुम्हें क्या पता पीछे वो क्या करते हैं। अब खरगोश जो है वो खाना पकाता है सुबह और शाम, बाकी टाइम वो बिल्कुल फ्री रहता है। अब बात रही चूहे की, तो वो घर का एक दफ़ा सामान लाता है, उसके बाद वो भी फ्री, दोनों बैठकर गप्पे लगाते हैं और तुम इधर आके मेहनत करते हो। अब वो तोता कहता है कि नहीं नहीं, लेकिन वो फिर भी चला जाता है लकड़ियाँ लेने के लिए। अब लकड़ियाँ लेने जा ही रहा होता है कि वापस उसको ख्याल आता है कि लोमड़ी कह तो ठीक रही थी। इसीलिए वो इरादा करता है जाकर और अपने दोस्तों को बोलता है कि हम अपनी ड्यूटियां तब्दील करेंगे। तो इस पर चूहा जो है वो कहता है कि ठीक है, मैं लकड़ी का काम संभाल लेता हूँ। प्यारे दोस्तों, जब चूहा लकड़ी लेने के लिए जाता है तो शाम तक वो वापस ही नहीं आता। इस पर खरगोश परेशान हो जाता है और तोते को बोलता है कि जाकर उसे देख कर आओ। तोता जाता है और कुछ देर के बाद वापस आ जाता है, पर अफसोस की खबर कि उसको चूहा नहीं मिलता। और वो उसे जो खबर मिली है वो अपने दोस्त खरगोश को सुनाता है और कहता है कि मेरी नादानी की वजह से जब मैंने चूहे को वहाँ पर भेजा और मेरी वजह से वो चूहा अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसको बिल्ली ने खा लिया है। अब वो सारी बात जो लोमड़ी ने उससे कही होती है वो खरगोश को बोलता है और उससे माफ़ी मांगता है, और फिर वो दोनों अच्छे खासे दोस्त बनकर एक दूसरे पर एतबार करके और किसी की बात ना सुनकर इकट्ठे रहते हैं और अपने दोस्त को बहुत याद करके रोते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की स्टोरी से हमें ये सबक मिला कि हमने किसी की बात को नहीं सुनना। आज का ये सबक छोटों के लिए नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी है। अक्सर औकात हमारे घरों में जो झगड़े होते हैं वो इसी बिना पर होते हैं कि हम किसी दूसरे या तीसरे की बात को सुनकर अपने ऊपर अप्लाई कर देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ऐसा करने का अंजाम आपने देख लिया है। चाहे ये कहानी लिखी हुई है, सच्ची नहीं है, लेकिन इस कहानी में आपको बहुत अच्छा सबक मिला है। तो प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा, आपने कभी भी किसी दूसरे बंदे की बात को सुनना नहीं है, गलत बात को। ठीक बात सबकी सुननी चाहिए, अमल उस पर करना चाहिए जो आपके लिए फ़ायदा मंद हो। तो प्यारे दोस्तों, आज का सबक क्या हासिल हुआ कि आपने किसी भी गलत बात पर एतबार नहीं करना और अपने रिश्तों को मजबूत करना है, चाहे आप छोटे हैं चाहे आप बड़े हैं। अभी मोहम्मद ज़ुएब अहमद को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नई स्टोरी के साथ नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।